नाज़रीन, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का बयान और उसकी वजह से बहुत से सवालात और हर जहन में सवाल हैं कि सैयद आसिम मुनीर ने, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ये बयान क्यों दिया, इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है इतना इंडिया के हवाले से, और इसकी वजह क्या थी कि ये बयान देना पड़ा, और फिर ये कि ये जो मशरक़ का जिक्र किया है इसका क्या मतलब है। ख़ास तौर पे इस मशरक़ी इलाकों यानी कि इंडिया का जो मशरक़ है वो कौन से इलाके हैं, आखिर उनको क्यों निशाना बनाना है, वहाँ पे क्या रखा हुआ है। आसिम मुनीर ने ख़ुद कहा कि वहाँ पे उसके एसेट्स हैं, और फिर ये कि ये जो बयान दिया है इसकी बैकग्राउंड मैं आपको वो बताऊँगा, इसकी वजह बताऊँगा, उसके नतीजे में होने वाले इंडिया के अंदर पैनिक जो हुआ है, जो सूरत हाल है इस वक्त वो बहुत एबनॉर्मल है, वो क्या है, और क्या कहीं पे कोई तैयारी हो रही है, कहीं जंग की कोई तैयारी हो रही है। इसकी सूरत हाल पे आज मैं आपको अंदर की खबरें बताता हूँ, और बड़ी एक्यूरेट खबरें हैं मियाँ ताहिर। देखिए, सबसे पहले तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ये जो बयान दिया है ये अमेरिका की सरजमीन पे एक बड़ा अहम डिनर हुआ, उसमें उन्होंने ये कहा। बड़ी अहम मुलाकातों के बाद जो उनकी सेंटकॉम की लीडरशिप के साथ मुलाकातें हुई, जो ऑन गोइंग यानी कि जो फारग हुए हैं जनरल कोरीला, और जो आए हैं उनके साथ जनरल कूपर जो हैं उनके साथ जो उनकी मुलाकातें हुई, उनके बाद ये फिर एक गैदरिंग होती है और उसमें ये सवाल जवाब होते हैं, और उसमें ये सैयद आसिम मुनीर ने कहा क्या, उन्होंने कहा कि इस बार हम इंडिया पर हमला शुरू करेंगे मशरक़ से, और फिर हम मगरब की तरफ जाएंगे, और मशरक़ जहाँ पे उसने अपने उसके बहुत से असासे हैं, और इस बार हमारा ये हमला इस तरह का होगा, और ये पहले वाला जो जवाब है उस तरह का नहीं होगा। यानी कि बड़ा सख्त बयान है। अब इसका जायज़ा लेते हैं कि ये आखिर मशरक़ से कहने का मतलब क्या, बयान देने का की वजह क्या है। तो सबसे पहले तो देखें कि जो वजह है उसका जायज़ा लेते हैं। इंडिया हमें कहाँ कहाँ से अपनी प्रॉक्सीज़ के ज़रिए हम पर हमला आवर है, तो वो है बलूचिस्तान और वो है खैबर पख्तूनख्वा। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा हमारे जान से प्यारे, हमारे इंटीग्रल पार्ट एंड पार्सल, और फिर ये कि ये मादनी दौलत से माला माल, और यही नहीं है बल्कि ये सी पैक का रास्ता है, ये सी पैक का रूट है। यानी कि सी पैक जो है वो उसका कुछ हिस्सा खैबर पख्तूनख्वा से गुजरेगा, और बहुत ज़्यादा हिस्सा जो है वो बलूचिस्तान से गुजर रहा है, और वहाँ पे ग्वादर है, और बहुत से इकनॉमिक जोन बनने हैं, एक बहुत बड़ा जो इसकी एक्टिविटी है। अब उसको ख़ास तौर पे इंडिया जो है वो निशाना बनवा रहा है अपने प्रॉक्सीज़ BLA और TTP के ज़रिए, और उनको बाकायदा उन पर फंडिंग है और डॉलरों की बारिश हो रही है, असला फ्राहम किया जा रहा है, इंटेलिजेंस दी जा रही है। तो ये है इसका बैकग्राउंड कि अब हमने इंडिया पे हमला किया तो हम उसके मशरक़ की तरफ जाएंगे। अब मशरक़ में है क्या, मशरक़ में अगर आप जायज़ा लें तो ये कौन सी रियासतें बनती हैं इंडिया की, वो है झारखंड है, वो है बिहार है, वो यूपी है, और उड़ीसा है, ये वाली रियासतें हैं। लेकिन ये जो रियासतें हैं इनको रास्ता कहाँ से जाता है, ये बड़ी अहम बात है। ये देखें, ये उनके बयान में तय दर तय चीज़ें हैं। एक तो ये कि मशरक़ में ये वाली रियासतें हैं, ठीक है, उनको रास्ता पाकिस्तान से डायरेक्ट नहीं जाता, तो फिर हम हमला कहाँ से करेंगे। एक तो पॉसिबिलिटी हर वक्त हमारे पास है, वो है हमारे मिसाइल्स जो कि लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं, और वो मिसाइल जो हैं वो बड़े कारगर मिसाइल हैं। और उन्होंने इसी अपने स्पीच में एक बड़ा सिंबॉलिक बात की। उन्होंने कहा कि एक ट्वीट हुआ था और उसमें सूरा फील के साथ अंबानी की तस्वीर थी, कि बड़ी गौर करने वाली बात है कि ये क्या कहना चाह रहे थे आसिम मुनीर। जिनको कहना चाह रहे थे उन्हें समझ आ गई थी। अब यहाँ पे अजीबोगरीब उस पर ताने बाने बुने जा रहे हैं। असल में सूरा फील में अबाबील का जिक्र है, और अबाबील हमारे पास मिसाइल है, पाकिस्तान का मिसाइल अबाबील है, उसका नाम अबाबील रखा हुआ है। और ये जो अबाबील है ये इतना ताकतवर मिसाइल है, और इतना इसकी जो रेंज है, इतनी दूरमार रेंज है इसकी, कि पूरा इंडिया इसमें आता है। तो ये था बताना। और अंबानी की एक बहुत बड़ी वहाँ पे आपको पता है कि कर्नाटका में एक इतनी बड़ी वो रिफाइनरी है कि दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है, और वहाँ पे कारोबार क्या हो रहा है कि रशिया से सस्ता तेल ला के वहाँ से रिफाइन करके पूरी दुनिया को बेचा जा रहा है, और अंबानी ही दौलतमंद हो रहा है ना उसमें।
इंडिया को तो खैर कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, ये एक अलहदा कहानी है, फिर कभी बताएंगे। तो ये मकसद था कि ये मिसाइल जो है ना, ये यहाँ वहाँ जाके लगेगा, जान निकल जाएगी। तो ये जो मशरक़ है इसका आप जायज़ा लेते हैं कि इस पे पहली बात तो ये कि ठीक है, मिसाइलों से हमला हो सकता है, हमारे पास सुसाइड ड्रोन्स हैं, और ये हमारा रिकॉर्ड है। ये जो जिन लोगों ने ये जंग देखी, जिन मुल्कों ने जिन्होंने इसको मॉनिटर किया, जिन मुबसरीन ने, आज़ाद एयर फोर्सेस ने, दूसरे मुल्कों की एयर फोर्सेस ने, उन्होंने देखा कि पाकिस्तान की तरफ से जाने वाले ड्रोन जो हैं वो तबाह नहीं हुए, वो वापस आए अपनी कार्रवाई करके, जबकि इंडिया की तरफ से आने वाले सारे ड्रोन यहाँ पे मार दिए गए, सॉफ्ट किल कर दिए गए गन के साथ। हमने उसमें अपना एयर डिफेंस सिस्टम भी इन्वॉल्व नहीं किया, क्योंकि उनका मकसद यही था कि हम उसको इन्वॉल्व करें। ये मैं आपको कहानियाँ बताता रहा हूँ, फिर इसकी डिटेल बाद में बताऊँगा। अब ये जो हमारे पास ड्रोन हैं, जो सुसाइडल ड्रोन हैं और बड़ी लॉन्ग रेंज ड्रोन हैं, वो हमारे पास मल्टीपल हैं। हमारे अपने बनाए हुए हैं शाहपर और दूसरे, और हमारे आकांक्षी और दूसरे जो हमने टर्की से लिए हुए हैं, और इसी तरह चाइना से, तो उनसे हमला हो सकता है। तो ये हमारी रेंज से बाहर नहीं है। लेकिन इसका एक और पहलू है, वो है कि ये जो हमला हो सकता है इस बार, वो इसको साथ कौन सा मुल्क लगता है, जो कि अब एक मुल्क है, पहले हमारा हिस्सा था, वो है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश से इन रियासतों में हमला करना, ज़मीनी हमला करना भी इतना ही आसान है जिस तरह से हम यहाँ से अमृतसर में दाखिल हो जाए। तो ये जो रियासतें हैं, यहाँ पे है क्या क्या छुपा के क्या रखा हुआ है। तो अब ये एक बात तो आपको पता लग गई होगी कि बांग्लादेश अब पाकिस्तानी है। खैर, इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल इसलिए नहीं जाते कि वो इस पर ह्यू एंड क्राई बहुत आता है। तो खैर, वहाँ से हमला होगा। तो इन रियासतों में क्या छुपा हुआ है? इन रियासतों में है दरअसल ये जो मैंने आगे पहले बताया आपको, ये मगरबी बंगाल है, उड़ीसा है, झारखंड है, बिहार है। ये जो रियासतें हैं, इनमें मादनी दौलत बहुत ज़्यादा है, इनमें लोहा है, इनमें कोल है, इनमें उनकी जो गैस है, ज़ेर ज़मीन गैस है, पेट्रोल है, ये माला माल है। तो जब हम माला माल हैं जहाँ पे वो हमला आवर हैं, तो फिर आपका जो इलाके जो माला माल है वहाँ पे हमला होगा। तो जवाब इसी तरह दिया जाएगा। अच्छा जी, अब इसके अलावा वहाँ पे क्या क्या हैं? वहाँ पे ये जो उड़ीसा और झारखंड हैं, ये आपको पता है कि ये मरकज़ हैं इनकी इंडस्ट्री के। बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, जैसे कि स्टील की है, लोहे की है, वहाँ पे कोल इंडस्ट्री है इनकी, जो वहाँ से एनर्जी पैदा जो करते हैं ये। वहाँ पे एक अडानी, आपको पता है इसी एरिया में एक अडानी कोल प्रोजेक्ट है इनका, वो उससे एनर्जी हासिल करते हैं। और यहाँ इनका जो कोलकाता इंडस्ट्रियल, कोलकाता आपको पता है कितना बड़ा इकोनॉमिक हब है, वहाँ पे इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है। सेम इज़ कि इसमें वेस्ट बंगाल है, उसका मैंने कोलकाता बता दिया। आंध्र प्रदेश है, इसमें 2 से 3 बड़े जो इनके तजारती मरकज़ हैं, और ना सिर्फ तजारती बल्कि इंडस्ट्रियल मरकज़ हैं। और फिर ये कि इनकी जो वहाँ पे बहुत बड़ा जो कनेक्टिविटी है, रेल कनेक्टिविटी है। और ये इलाके इसलिए भी अहम है, यहाँ पे आपको मैं बताऊँ कि यहाँ इन्होंने ख़ास तौर पे अपना एक गांव है बोझ, उसको इस पूरे इलाके को कवर करने के लिए बोझ गांव के पास इन्होंने एक S-400 भी अपना लगा के रखा हुआ था, जो इसकी पूरी की हिफाजत करता है इस एरिया की। तो इसलिए इनके लिए बहुत अहम है। अब मैं आपको अगली बात बताता हूँ कि अगर हम हमला ज़मीनी और फ़ज़ाई करते हैं अपने मशरक़ी पाकिस्तान से, जो अब आज बांग्लादेश है, तो वहाँ से तो ये तो मशरक़ तो हो ही गया। उससे दूसरी तरफ आप देखें, अभी आप नक्शे पे देख रहे होंगे कि 6 रियासतें और हैं इंडिया की जो जुड़ी हुई हैं एक बड़ी ही बारीक नेक के साथ। बड़ी ही बारीक एक कॉरिडोर है, एक छोटा सा रास्ता है जिसके साथ इंडिया के साथ जुड़ी हुई हैं। इसको सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहते हैं, और इसे चिकन नेक भी कहा जाता है। चिकन नेक, मुर्गे की गर्दन। ये जो मुर्गी की गर्दन है, इसको ऐसे करके दबा लेंगे वहाँ से। अगर हम बांग्लादेश से जाते हैं, हम और चाइना, जो कि वहाँ पे एक आपको पता एयर बेस भी बन रही है, तो उसको कट कर देंगे। जैसे ही उसको वो जो मुर्गी की गर्दन है वो कट होगी, ये 6 रियासतें अलग। तो ये है असल में प्लान, ये है असल में प्लान, ये दिया जा रहा है। और उसके बाद जो कहा कि हम फिर वहाँ से, यही नहीं है
कि हम वहाँ रहेंगे, बल्कि वहाँ से फिर हम मूव करेंगे मगरब की तरफ। इंडिया का मगरब वो कौन सा है? राजस्थान है और गुजरात है। और आपको पता है कि राजस्थान और गुजरात में पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी इंडस्ट्री वहाँ पे लगी हुई है, और ये सिलिकॉन वैली, और वहाँ पे जो पूरा इनका फार्मा इंडस्ट्री है, अद्वियात बनाने वाली, अमेरिकी इन्वेस्टर्स वहाँ बैठे हुए हैं। और वहाँ पे जो ये आईटी और टेलीकॉम का जो, और ये जो फ़ोन बनते हैं, और ये इलेक्ट्रॉनिक्स की एक बहुत बड़ी इन्होंने वहाँ एरिया है जहाँ पे ये प्रोडक्शन होती है। तो फिर वो होगा। तो ये है असल में इंडिया को पूरा बता दिया गया है कि ये करेंगे। इसके अलावा फिर एक और बात की, वो ये की कि इंडिया हमारे पानियों पे बना ले डैम, भले बना ले। जब वो बना लेगा तो हम मिसाइल मारेंगे, 10 मिसाइल लगेंगे और फारग। अब मैं आपको बताऊं इंडिया के सूरत हाल अंदर की क्या सूरत हाल है इस वक्त। ये सूरत हाल है, मैं यकीन से मैंने जब रात से शुरू किया इंटरनेट और बाकी चीज़ें उनकी तरफ जाके देखा, तो वहाँ पे एक पैनिक है। लोग देख रहे हैं कि मैं कहीं, हमारा घर तो इधर, हमारी रिहाइश तो नहीं है इधर कहीं जहाँ डैम बन सकता है। मुमकिन डैम सर्च हो रही है उसमें कि मुमकिन डैम कहाँ बन सकता है, कहाँ कहाँ हो सकता है। लोग लगे हुए हैं, लोगों में पैनिक है इस वक्त वहाँ पे, इंडियंस में। और ख़ास तौर पे जो शुमाली इलाके हैं वहाँ पे, ये जो सॉरी मशरकी इलाके जो मैंने कहा है, जो बताया, वहाँ पे भी एक पैनिक है। और फिर ये कि हर कोई सवाल उठा रहा है और ग्रोक से पूछ रहा है, कोई दूसरी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वहाँ से जाके सर्चें लग रही हैं। अब अगर आप देखें ना, सर्च की जो जितनी ज़्यादा ट्रेंडिंग है इस वक्त इंडिया में, वो ये हो रही है। और अगली बात जो आखिर पे मैंने आपको बतानी थी कि बाकायदा इंडिया की गवर्नमेंट और उनकी फोर्सेस में भी एक पैनिक है। और वहाँ पे इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया दोनों समुंदर के पानियों में मुश्तरका तो नहीं कहेंगे ना, अलहदा अलहदा, लेकिन मुश्तरका पानी है। पानी तो हमारा मुश्तरका, ये बहेरा अरब और बहेरा हिंद, वहाँ पे ये मशक़ें हो रही हैं इस वक्त। और एक दूसरे को नाटम जारी किए हुए हैं कि ये यहाँ पे हम मशक़ें कर रहे हैं नेवल की, वहाँ पे वो कर रहे हैं। तो ये एक लिहाज से तैयारी तो अपनी पूरी है। पाकिस्तान तो हर वक्त तैयार रहता है, आपको पता है 14 अगस्त है हमारा, वैसे भी हमारी एयरफोर्स जो है वो अपने तैयारियों में मसरूफ़ है। और 14 अगस्त को जो कुछ हमने दिखाना है वो इंडिया की नींदें और उड़ा लेगा। और वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, फिर आपको दोबारा उस पर बाद में किसी व्लॉग में बताऊँगा। तो ये इस वक्त वहाँ सूरत हाल है इंडिया के अंदर, इंडिया की फोर्सेस में, इंडिया की गवर्नमेंट में, इंडिया के लोगों में एक पैनिक है इस बयान के बाद। तो ये थी इसकी पूरी कहानी इस बयान के पीछे और उसका जो बैकग्राउंड और उसके आगे जो होने वाला है। मज़ीद अपडेट के साथ हाज़िर हूँ।